वीडियो पे डाल दो तो इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, कभी भी नीचे में रोक देगा, क्या करेंगे, बिना परिमेयकरण को बनना नहीं, तो लघुत्तम लेने का औकात नहीं हमारा। उनको देख के पता चला इतना सारा लघुत्तम है, 1-2 नंबर आएगा तो लघुत्तम बना लेते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ से, कितना आएगा लघुत्तम, परिमेयकरण करूंगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, संख्या सेम रहेगा, लेकिन नीचे में क्या बनता है, सूत्र बनता है। मैं एक को बस बता रहा हूँ, ठीक है, एक को बस बता रहा हूँ। देखना परिमेयकरण में समझते हो, इसी संख्या का क्या करना है, ऊपर में संख्या क्या सेम रहेगा यहाँ पे, बस दिक्कत क्या आएगा, नीचे वाला जो संख्या रहेगा ना उसको क्या करना है, ऊपर में चिन्ह चेंज करके लिख देना। तो परिमेयकरण इतना आता होगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, लेकिन नीचे का सूत्र बनता है a माइनस बी और b क्या होता है, बोलो यही होता है ना। तो मैं यही तो सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट एक ही साल पूरा बता दूंगा, ठीक है। मिटा के यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब कितना 9, 3 का, b स्क्वायर मतलब कितना 8, एक आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है, मतलब समझ में आ जाएगा। बस इसको बस लिखना है प्लस करके, बाकी कुछ नहीं है। मिटा दूं, अब समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसका परिमेयकरण कितना है, 3 प्लस रूट का 8 बटे में 1 माइनस इसका परिमेयकरण करूंगा, क्या होगा, चिन्ह चेंज, बस सॉरी प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्यों पता है, सूत्र बनेगा 8 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वहाँ कितना आ जाएगा 1। किसी की समझ नहीं आएगा पूछे ना भाई, यहाँ कितना आ जाएगा बटे कितना, अभी यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया हूँ मैं, माइनस, ठीक है, तो इज्जत कर लेना माइनस का, यहाँ पे नहीं करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस रखना कितना होगा, बोलो रूट 6 प्लस का रूट बटे में 1, रूट 6 माइनस रूट 5 का स्क्वायर का मूल कितना आएगा, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, प्लस का इसका क्या मूल कितना आएगा 5 4, एक ही आएगा नीचे में, ऊपर में कितना आएगा रूट 5 प्लस का 2, कितने लोग ऐसे बनाएगा, यहाँ तक सबका बन जाएगा। अब आधार बराबर है घात, ऊपर क्या होता है एक है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। जोड़ के लिखे 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6, ब्रैकेट लगा यहाँ पे, माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5 प्लस का 2, ये पूरा क्या बचा है लास्ट में, 3 प्लस 2 कितना होगा, यही भी रखा है, जितने 5 लाए हो बहुत बढ़िया, ठीक है। माइनस का 8 गुना, इसको सॉल्व करते कितना है 11 बटे 5, ठीक है, माइनस का 9 बटे इसका 36 में 35 अच्छे ऊपर जाएगा, 2 माइनस में कितना हो जाएगा 6 बटे, कोई दिक्कत यहाँ तक, 8 माइनस का 8 इंटू 11/5 माइनस 9 बटे 5 बटे इसमें 35 नहीं 70 और 6 में कितना जाएगा 60 और बाई कितना 35, इधर भी इसका फिर लघुत्तम लेंगे, अब देखो बॉल मार्क बोलता है डिवाइड, पहले सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, लेकिन अभी डिवाइड ये वाले मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे 8 तो 7 8 तो पहले गुना होना चाहिए यहाँ पे, ये इसको लघुत्तम लोगे बोल रहे हो, ठीक है मैं ले रहा हूँ, लेकिन 8 दिया उसके 8 पूरे के साथ है ना, ऊपर वाले साथ, चलो ऊपर पूरे के साथ है तो लघुत्तम में कितना है 35, 7 उधर जाएगा, इधर क्या होगा 77 माइनस का 45 बटे में कितना है 64/30, ये पता है आपको कर जाएगा, ठीक है। अब बताओ कितना आ रहा है, 8 माइनस का 8 इंटू 32 बाई क्या कटेगा कितने बार में, ये 2 और ये 8 को काटेगा 4 बार में, कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा आंसर, कितने लोग आया है, इसी का आंसर बताया, और लाए थे आंसर को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बवाल था, मतलब ये पूरा का, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 20 आ रहा है, मतलब 2 का क्या चल रहा, पहाड़ा चल रहा है, 2 के पहाड़े का 2 बाहर निकल जाएगा, 2 की घात 3, यहाँ से 2 की घात 3 बाहर निकल, कितना आएगा बोलो, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस ऐसा जगह कहाँ तक आएगा 10 की घात, बता दो इतने का मान तुमको दिया हुआ है, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 तो 25 अच्छे होता है 200 और 24,
ए और बी है। अब इसको क्या करना है, चेक भी करना है क्या, एक बार ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके जोड़ना है। अगर जोड़ के साथ आ गया तब तो मेरा आंसर निकल गया। यहाँ पे दिमाग में किया इसका 4 हो गया, इसका कितना हो गया 3, तुरंत जोड़ा दिमाग 7 आ गया। जब आ गया तो इसको जोड़ने के बाद मेरा क्या सूत्र बनेगा पता है आपको, कितना होगा बोलो। अभी क्या सूत्र बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, ठीक है। किसका सूत्र बनेगा, a प्लस बी का। लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूँ कि मैं करा चुका है क्वेश्चन बहुत। तो बता a का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3, इसका क्या होगा स्क्वायर, ये और ये कटेगा फिर पूरा होगा। इसको आप चाहो तो कितना लेनी बना सकते हो आप, स्टेप भी लिख के लेनी बना सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 8 2 रूट 3। मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ना, ये 8 है ना, यहाँ से रूट हटा, ये स्क्वायर पे तो रूट हट गया। अब कितना बचा 8, इसको गुणा कर दूँ अंदर कर दूँ, कितना होगा बोलो 16 प्लस 8 रूट 3, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। क्या यही पे कर दूंगा, ये भी लेकर आओ क्योंकि बोलो एक स्टेप कितना है, बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, हो जाएगा ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 19। अब इसको फिर किसमें तोड़ना है, 2 में, फिर 4 में, अरे फिर 3 में, तो आ गया देखो ना रूट 3। इसको किस पैटर्न में तोड़ना रहता है, 2 a ठीक है। मैं देखा ये 2 तो निकल गया, ये मेरा a है, ये मेरा b है, प्लस का तो फर्क पड़ेगा नहीं। इसका स्क्वायर क्या, a का स्क्वायर कितना हो गया 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना गया 3, 16 और 3 कितना हो गया 19 आ गया। इसका फिर सूत्र बन गया, यहीं पे इसको बराबर में माइनस रूट 3 प्लस का कितना आएगा अंदर रूट में 4 प्लस रूट 3 का। अब ये और ये कटेगा, माइनस का रूट 3 प्लस 4 प्लस का रूट 3, ये देखो ये और ये क्या हो गया, कितना गया रूट का 4, यहाँ कितना गया 2 लाए थे, जा रहे तुम लोग ठीक है, मतलब माना तुम लोग का ठीक है। क्वेश्चन को देखे हो, देख के हमको पता चला क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्या है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा एक बार, फिर इसका स्क्वायर करूंगा, फिर क्यूब करूंगा, फिर क्यूब करूंगा। भाई 2 संख्या का और रूट में है, उसको क्यूब करना तुमको आसान बात नहीं है। नॉर्मल संख्या रहता तो फॉर्मूला बना देते, फॉर्मूला रहते बना देते। नॉर्मल जैसे यहाँ पे 5 प्लस 3 देता, 5 प्लस 3 देता सॉरी, तो दूसरा संख्या दे देता, मान के चलो x प्लस वाई दे देता, ऐसे पैटर्न में रहता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग स्क्वायर में बना के सूत्र बना के आसानी बना देते हैं, इसका प्लस 20 का प्लस में। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, और वो कैसे ढूंढोगे वो आप लोग को पता, क्योंकि इसका सूत्र तो आपको पता है, इसका सूत्र नहीं पढ़े आप जीवन में नहीं पढ़े, लेकिन मैं पढ़ाया हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 2x, यही होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये दिख रहा है, इसको यही रखो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 2x वाई बराबर कितना आया x स्क्वायर प्लस वाई। किसी को दिक्कत यहाँ तक इसका, इसके लिए सूत्र भी याद होना जरूरी है भाई। कितना होगा x प्लस का वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या होता है x आपको नहीं ये वाला नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाते ठीक है। हाँ ये वाला नहीं लगेगा, अपन ये वाला लगाएंगे। कौन सा x प्लस वाई की घात 3 वाला लगा दो, x घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला पढ़ो आप लोग है ना, यहाँ से ये दिख रहा है आपको, इसको पक्षांतर कर दो बाकी को, ठीक है दोस्त। पढ़े हो ये सब सूत्र, नहीं पढ़े हो बताया हूँ, लेकिन सूत्र निकालने सीखो। यहाँ से इसका सूत्र निकल गया, देखो ये सूत्र नया सूत्र हो गया, ये सूत्र नया सूत्र हो गया, कॉपी नोट कर लेना आपको, कभी दिखेगा उस पैटर्न में तुरंत बनाना है, दिखाया ना ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, इसका वैल्यू कितना है कहाँ है, यही होगा सूत्र बटे, इसका सूत्र कितना होगा 3 वाला का x प्लस वाई क्यूब और क्यूब माइनस 3x वाई एक्स प्लस। देखो इसको दूसरा इजी कर दिया मैं, इसको आपने के लिए भावक खेल है। बता ये दोनों संख्या जोड़ूंगा मैं, देखना दिमाग से करना है, ये दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, 2 और 2 कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करो ना, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ देखना भाई, जितना कम करो उतना काम में ज्यादा करो, एक्स इंटू वाई, ये दोनों का गुणा करना एक सूत्र बन रहा है, एक बार स्क्वायर एक बार जोड़ेगा घटाओ, क्या होगा बोलो ब्रैकेट में 4 माइनस का 3, यही आएगा
बटे में x प्लस वाई अभी निकाले थे 4 4 की घात 3 माइनस अभी निकाले थे 3 इंटू कितना 4 माइनस का ये तो निकाले थे यार x इंटू वाई सॉरी वहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है ब्रैकेट में अभी निकाले थे कितना है 16 माइनस 2 1 हो जाएगा ठीक है अच्छा क्या अच्छा ठीक तो लिखा हुआ है 16 माइनस 2 16 माइनस ठीक है ग्राफ कितना है 64 माइनस इसको घटाऊंगा 1 आएगा यहाँ पे 12 यहाँ से 14 आएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 52 2 से काटो 7 बटे 26 मेरा आंसर है मैं क्या बोल रहा हूँ ऊपर में भारी संख्या आएगा आपका ऐसे बनेगा देखो इस क्वेश्चन को अगर सूत्र पता रहता तो कितने सेकंड एक कैसे बना होगा आप चाहो भाई 50 संख्या ले सकते हो एक का वैल्यू 3 ले लो 2 ले लो मैं क्यों दूंगा मैं अपना इजी तरीका लूंगा मैं इसको 1 दूंगा इसको 0 दूंगा क्या एक बन जाएगा वैल्यू रख दे यहाँ पे खत्म ये 0 हो गया ये 0 हो गया इसका वैल्यू कितना है 1 आंसर क्या आ गया आप चाहो तो सॉल्यूशन भी लगा सकते हो फॉर्मूला तो है दोस्त है दोनों पक्षों में क्या कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है ना ए इसका वैल्यू निकालना है क्यों करेंगे प्लस है क्या यहाँ पे माइनस माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा ये प्लस होगा तो सूत्र बनेगा प्लस होगा यहाँ से देखो इसका सूत्र लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों होगा तो क्यों तो लगेगा माइनस होगा माइनस चलो देखते हैं लेकिन सूत्र भाई प्लस में आता है चलो देखते हैं यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं कितना आ रहा है इसका a की घात 3 प्लस b की घात 3 माइनस होगा सर माइनस माइनस क्यूब है तो माइनस अच्छा अच्छा ठीक बोल रहे तुम लोग कितना 3ab ब्रैकेट में कितना आएगा a माइनस का यही सूत्र है पूरा माइनस होता है ठीक है यहाँ से कितना हो जाएगा देखो a माइनस b का वैल्यू कितना है 1 है और मैं जैसे रखा यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा कितना इसी का मान निकालना था मेरे को देखो ना यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है a माइनस b की घात 3 इसका मान कितना है 1 है तो a की घात 3 कितना आएगा ठीक ही आएगा वही मेरा आंसर है आपको फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे बता इसको लेता हूँ a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 है मेरे को a चाहिए क्या 1 बटे और a चाहिए देखो तो यहाँ से तो a है अगर इसको a से भाग दे दो तो यहाँ पे a आ जाएगा फिर और ये मेरे निकल जाएगा देखना दोनों पक्षों में क्या करो a से भाग दो a से क्या दो भाग दो अपने हिसाब से कैसे क्वेश्चन को भागना है भाग दिया कितना है a माइनस का 6 माइनस का 1 बटे a बराबर 0 0 को कोई भी संख्या भाग दोगे 0 ही आएगा समझ में लेकिन 0 से किसी संख्या भाग दोगे तो फिर आनंद आता है ठीक है अब ये बताओ क्या ये मैंने कहा दिया देखो ना a माइनस का 1 बटे 6 को इधर ला दो ये तो आंसर है x लिया इस x का कितना 3/4 और उसका कितना 2/5 किसके बराबर है कितने लोग इस लाइन को लिख लिए थे जितने लोग ये लाइन लिख लिए थे उन लोग आधा जंग जीत गए यहाँ पे काटो कितने बार में 2 बार में x कितना है मतलब x का वैल्यू निकालो 174 है इसको यहाँ पे 5 और 2 है ना चाहे इसको बराबर किसका नॉर्मल ऊपर हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 3 को काटा कितना 50 x का कितना है 5 और 3 यही आया था क्या यही लाया था दूसरा मेथड पहला मेथड हो गया दूसरा मेथड ये मेथड है आपको रेशियो में सीखोगे ये मेथड क्या सीखोगे रेशियो में परसेंट में भी आएगा ये बता इधर लिखना छोड़ो अभी ठीक है मैं प्रतिशत दे बताऊंगा तीनों मेथड बता देता हूँ 3/4 है और 2/5 है ठीक है मेरे को नहीं पता संख्या क्या मानना है मैं अपने मन से मानूंगा संख्या देखना मैं संख्या क्या मानूंगा ये 4 और 5 है ना इसको लघुत्तम दे दो क्योंकि नीचे अगर संख्या होता है क्या आता है हमेशा छोटा समझ में आ गया ये 3/4 मतलब समझ में आ रहा है ये रोटी है ना उसका 4 भाग का कितना हिस्सा बोला 3 हिस्सा समझ में आ गया तो बचा कितना हिस्सा होगा एक हिस्सा को कैसे लिखूंगा मैं 1/4 समझ में शेष हिस्सा बोलूंगा कितना बोलोगे यार 1/4 यहाँ समझ में आ रहा है जो बोलो यहाँ देखना इसका लघुत्तम लूंगा कितना आएगा बोलो 20 आएगा यही मेरा संख्या होगा यहाँ पे क्या माना मैं x माना ना यहीं पे मैं क्या मानूंगा माना मेरा संख्या क्या हो जाएगा माना संख्या कितना हो जाएगा 20 अब इस 20 का कितना हिस्सा 3/4 4 से ही कटेगा
कितना आएगा 5 बटे 5 दिया मतलब कितना हिस्सा 15 हिस्सा। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? इस 15 का फिर कितना हिस्सा 2 बटे 5 हिस्सा 2 बटे 5 हिस्सा 5 से काटा कितना 3 कितना आ गया 6। लेकिन यहाँ पे कितना आया वो संख्या कितना बन गया समझ में आ रहा है? एलसीएम लिया उसका 3 बटे 4 हिस्सा किया और उसका कितना है 15 फिर 15 का कितना हिस्सा 2 बटे 5 हिस्सा किया उसका कितना आया वैल्यू 6। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला हिस्सा 174। यहाँ पे संख्या कितना आ गया गलत है ये क्या है गलत है। इसको मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 174 बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी 174 कैसे बनेगा ये मेरे को किसी से गुणा होगा तभी बनेगा। या तो क्या करो 174 को क्या कर दो 4 6 से भाग दे दो ये उससे निकल जाएगा या फिर अपना माइंड कैलकुलेशन कर लो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 से कितना आ जाएगा 54 और 54 6 बार 9 बार में 29 बार में आ जाएगा। कितने बार में 29 बार में आ जाएगा है ना। जब यहाँ 29 से गुना हो रहा है तो मेरा जो मूल संख्या वहाँ भी 29 से गुना हो रहा होगा। यहाँ पे काल्पनिक मान ये जो है हम लोग काल्पनिक लेक्चर है कोई वास्तविक नहीं है ध्यान से सुनना। ये तो मैं मान नहीं बना रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जब 29 से गुना हुआ है ना तो यहाँ पे भी किससे गुना हुआ होगा 29 से। तो 29 से गुना कितना क्या आया आंसर भाई? ये मैथड थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन ये मैथड बहुत कम आ रहा है बिग में। ठीक है तीसरा मैथड प्रतिशत कोई संख्या का 3 बटे 4 हिस्सा मतलब कितना प्रतिशत 75। ठीक है फिर उसका कितना 2 बटे 5 मतलब कितना प्रतिशत 40। मौखिक का चीज है यार ये सबको आप 100 गुना करके बनाओगे तो फिर मत बनाओ। यहाँ तक आया समझ में? मैं वो संख्या मान दो 100 रुपये वो संख्या क्या माना प्रतिशत रहेगा। देखो भिन्न रहेगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ भिन्न में एलसीएम लिख दे रहा हूँ ठीक है। लेकिन प्रतिशत रहेगा तो मैं हमेशा 100 लिख बनाऊंगा। देखना जब भी प्रतिशत आपको अच्छा वैल्यू देगा ना प्रतिशत में क्या बनाऊंगा मैं 100। क्यों पता है? क्योंकि 100 का प्रतिशत मैं बोलूंगा 20% निकालो कितना का 100 का 20% 20 ही आएगा। 100 का मैं बोलूंगा 80% निकालो कितना आएगा 80 आएगा। 100 का 75% बोलूंगा कितना आएगा अपना कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या मानते हैं 100। अब यहाँ से बोला है इस संख्या का 75% मैं जो दिमाग में किया ना वो यही पर बैठा था। इस संख्या का 75% मतलब कितना 75 रुपये। अब इस 75 का फिर कितना परसेंट बोला है बोलो 40% का 40% नहीं निकाल सकते इसका 75 जो कितना हो गया। अरे भैया ऐसे करके ले ये लो ये समझ में आ रहा है ये कटेगा 75 जो कितना हो गया 300 कितना आ गया 300 बटे कितना आ गया 10 ये कटा कितना आ गया 30 आया 20। मतलब यहाँ पे कितना है देखो आप जब भी प्रतिशत और एलसीएम में बनाओगे आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। उस इसमें 174 का बराबर करूँ इसमें ऐसा किसका गुना करूँगा कि 174 बनेगा 58 का करके देखना आएगा। इसमें अगर 58 गुना किया तो क्या बनेगा? जब यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। वही संख्या पूछा ना तो कितना आएगा सॉरी गलत कर दिया बहुत बढ़िया। कितना होगा 5.8 कितना आएगा ठीक है। यहाँ पे x में यहाँ पे 2y किया बताओ 8y कैसे आएगा 8y की घात में 3 कैसे आएगा? आपको पता है इसका अगर मैं घात में 3 करूंगा 2 का घात कितना आएगा 8 आएगा और y का घात 3 कैसे आएगा? जब घात में क्यूब करूंगा तभी आएगा मेरे मालिक। तो आप क्या करो इसको इधर पक्षांतर कर दो या फिर दोनों पक्षों में क्या कर दो डायरेक्ट यहीं पे इसका करो यहीं पे दोनों पक्षों में क्या करोगे पक्षों में क्यूब निकालोगे। और जो इस क्वेश्चन को यहीं पे लिख दिया उसका क्वेश्चन आगे आने वाला टाइम में बन जाएगा। भले कैलकुलेशन में धीरे होगा वो व्यक्ति नहीं हो सकता लेकिन उसका तय है क्वेश्चन को बना लेगा। क्या होगा बोला x का घात 3 बराबर 2y प्लस का 6 उसके घात में कितना आएगा 3 x का घात 3 बराबर कितना होगा बोलो सूत्र लगाए a प्लस b की घात 3 का सूत्र क्या होता है बोलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। यहाँ माइनस होगा तो पूरा माइनस हो जाता है। क्या होगा बोलो मैं डायरेक्ट रखूं 8y की घात 3 प्लस 6 का 216 प्लस 3ab यहाँ पे a का मान बोलो कितना है 2y b का मान कितना है 6 दूनी 12 या 36y और ब्रैकेट में कितना a प्लस b ठीक है a प्लस b कितना है दोनों का योग है ना। तो 2y प्लस का यही है इतना ही आया सॉल्व करते हैं आगे। और ये बहुत पेचीदा मैं कर रहा लेकिन चलो ठीक है बताना जरूरी है।
कितना प्लस का 216 प्लस 36 वाई अंदर गुणा कर दे क्योंकि पूरा खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ है तो ठीक है गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? सर उसके वैल्यू मतलब x है हमारा x एक का वैल्यू वही तो मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे जा रहे हो? यहाँ पे x आ गया ना, 2y + 6 का वैल्यू जो है ना हो गया। x है। गलती कर रहा हूँ नहीं। सर ये जो गुना में है ना हाँ यहाँ पे 36y के यहाँ पे नहीं नीचे ये। 36y उस तक में 2y + बनाता हूँ ज़्यादा है। कितना आएगा इसका वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो 36y इंटू एक्स। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ से देखो इसका वाइन कितना है x है, तो यहाँ पे रख सकता हूँ कि मान उसका x। बस अब मेरा फॉर्मूला आ गया पूरा। अगर मैं इसको इधर 75 कर दूँ कितना हो जाएगा? x की घात 3 माइनस 8y की घात 3 माइनस 216 माइनस 36x y बराबर कितना आया? 0। यही तो मेरा आंसर है। देखो ना, इसी का मान पूछा था ना, वही तो आया। इसका मान बराबर कितना है? 0 है। बस संख्या 10 का वैल्यू लोगे उतना ही आंसर आएगा। ये 6 कैसे आ सकता है? अगर मैं x का मान को 8 ले लूं और y का मान को 1 ले लूं, यहाँ पे लिखूंगा, वहीं पे लिख दिया ना। अगर x का मान को 8 ले लिया और y का मान को 1 ले लिया, क्या होगा देखना। x का मान रखा 8, y का मान रखा 1, 8 में 2 के 6 आ गया, मेरा कहानी खत्म हो गई। यहाँ वैल्यू पुट करो, बोलो x का मान कितना है? 8, 8 की घात 3 कितना? 512। मैं बोला क्यों याद कर लेना, माइनस का 8 है, y की घात 3 कितना है? y की घात 3 1 है, तो 1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस कितना आ रहा है? 36xy, 36 है, 36 तो लिखो। x का वैल्यू कितना है? 8 है, y का वैल्यू कितना है? 1 है। माइनस कितना? 216 बराबर कितना आ रहा है? छोड़ दो, वही तो निकालना है मेरे को। ठीक है मान, ये कितना है? 512, ये कितना है? 8 माइनस इसका गुणा करूंगा ना, कितना आएगा? 8 56 48, ठीक है, और 288, सॉरी 288, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना आएगा? ध्यान सुना, मैं इतने को जोड़ूंगा ना, देखना इसको जोड़ूंगा। ये 6 है, 8 8 16, 16 6 22, 22 में कितना आ गया? इकाई अंक मैं डायरेक्ट लिखूं यहीं पे, देखना इकाई अंक 22, हासिल कितना है? 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 का हासिल है 1, हासिल 1, 2 2 4 1 5, आगे 512, ये और ये कर दिया, कितना आ गया? 0। ये ज़्यादा इजी है कि ये ज़्यादा इजी है? हमको वैल्यू को मानना ज़्यादा इजी है ना, अलजेब्रा में सीखोगे सब चीज़ तुम लोग, लेकिन मैं